कोई इस आपदा को गंभीरता से नहीं ले रहा था। लोगों को लगा ये भी एक आम खबर है, लेकिन फिर खुलासा हुआ। सरकार ने जो आखिरी कल्याण पैकेज भेजा वो कोई राहत सामग्री नहीं थी, वो एक रंगहीन गंधहीन जहर था। एक ऐसी दवा जो अनायास मृत्यु दे सकती थी। क्यों? क्योंकि कल विश्व का अंत था। एक जहरीली तूफान पूरी धरती को निगलने वाला था। लेकिन उस आखिरी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कुछ युवा परिवार पुरानी परंपराओं को निभाने एक साथ जमा हुए। वे चाहते थे अपनी आखिरी रात खुशी से बिताएं। घर में गर्माहट थी, मेज पर स्वादिष्ट खाना सजा था, लोग हंस रहे थे, अपनी जिंदगी के मजेदार किस्से एक दूसरे से बांट रहे थे। उनके दिल में अज्ञात का डर था, लेकिन वे उस डर को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। वे एक दूसरे की बातें ध्यान से सुन रहे थे। कोई भी उस नाजुक माहौल को अपनी घबराहट से तोड़ना नहीं चाहता था। हंसी और चीयर्स के पीछे सब बस हकीकत से मुंह मोड़ रहे थे। लेकिन मेज के बीच में बैठा एक छोटा लड़का आदित्य बड़ों की बनावटी हंसी को भांक चुका था। वो चुप नहीं रहा। वो बोला, सालों से धरती हमारा कचरा सहती रही, अब वो इसे और नहीं झेल सकती। वो सब बाहर उगलना चाहती है, इसीलिए ये तूफान आ रहा है। कल के बाद हम सब अपने कर्मों की सजा पाएंगे। उसकी बात सुनकर सब सन्न रह गए। कमरे की गर्माहट एक पल में ठंडी पड़ गई। हकीकत सामने थी। बच्चों के चेहरों पर उदासी छा गई। बड़ों ने जल्दी से उन्हें सांत्वना दी। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कुछ चुना नहीं। बाहर का जहर इतना बुरा नहीं, बस समय से पहले ये दवा खा लो, तुम सो जाओगे, कोई दर्द नहीं होगा और हम तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ रहेंगे। बड़ों की हल्की मुस्कान देखकर बच्चे थोड़ा निश्चिंत हुए, लेकिन कोने में बैठा आदित्य अभी भी परेशान था। जब सब व्यस्त थे, वो चुपके से अपने माता पिता के कमरे में गया। उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर सरकारी प्रचार वीडियो चल रहा था। वीडियो में बताया गया, जहर का असर 3 चरणों में होता है। पहला, शरीर जहर के संपर्क में आता है। दूसरा, जहर नसों में घुसता है। तीसरा, पूरे शरीर में असहनीय दर्द और खून बहने से मौत। इसीलिए सरकार ने हर नागरिक को एक अनायास मृत्यु की दवा दी। ये दर्द से बचाने का एकमात्र रास्ता था। हकीकत इतनी क्रूर थी, लेकिन लोग उदासी को हावी नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने आतिशबाजी जलाई। वे साल के सबसे बड़े त्योहार में खो गए। आसमान में रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। हर चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। कल दुनिया खत्म होने वाली थी, लेकिन आज वे आखिरी पल को खूबसूरत बनाना चाहते थे। सब चिंताएं पीछे छूट गईं। वे आग के पास बैठ गए, पुरानी तस्वीरें निकाली, यादों में खो गए। शराब के गिलास उनके दिल खोल रहे थे। पुरानी रंजिशें, प्यार और गलतियां सामने आने लगी। लेकिन अजीब बात थी, कोई नाराज नहीं हुआ। लोगों ने माफी मांगी, एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने अपनी गलतियों का इकबाल किया। मौत से पहले ये आखिरी रात थी। मानवता की अच्छाई उनका सबसे बड़ा सहारा थी। ये आखिरी मौका था अपनों से गरिमा के साथ विदा लेने का। रात के 12 बज गए। मैरी क्रिसमस। सबने एक दूसरे को बधाई दी। आदित्य का परिवार बिस्तर पर एक साथ बैठा। वे नानी से वीडियो कॉल पर जुड़े। हजारों मील दूर होने के बावजूद उनके चेहरों पर खुशी थी। नानी और बच्चों ने एक दूसरे को अपनी यादें सुनाई। लेकिन तभी नानी की स्क्रीन हिली। बाहर जहरीली धुंध खिड़की के पास थी। नानी ने जल्दी से सोफे पर पड़ी दवा उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। वो दवा मुंह में डालकर चुप हो गई। परिवार को अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला। आदित्य पुरानी तस्वीरें देख रहा था। उसका दिल भर आया। वो सोच रहा था, इंसान की जिंदगी इतनी आसानी से खत्म नहीं होनी चाहिए। वो अपने पिता के दोस्त डॉक्टर रमेश के कमरे में गया। रमेश एक अनुभवी डॉक्टर थे। आदित्य ने मासूमियत से कहा, आप डॉक्टर हैं, आपको मौत का डर पता होगा। मैं मरना नहीं चाहता, मैं वो दवा नहीं खाऊंगा। रमेश ने उसे समझाया, दवा दर्द से बचाने के लिए है। लेकिन आदित्य ने कहा, मुझे दर्द से डर नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुद खत्म नहीं करना चाहता। रमेश ने कहा, दर्द से पहले गरिमा के साथ मरना बेहतर है। आदित्य गुस्से में बोला, सबसे बड़े वैज्ञानिक भी गलत हो सकते हैं। अगर कोई जहर में जिंदा रह गया तो दवा खाने वाले बेकार में मर जाएंगे। मुझे कोई वैज्ञानिक मेरी जिंदगी का फैसला नहीं करने देगा। रमेश ने जोर दिया, ये दुनिया के वैज्ञानिकों ने पक्का किया है। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, डॉक्टर का काम लोगों को बचाना है, न कि दर्द से डरकर हकीकत से भागना। उस छोटे बच्चे की बड़ी बातें सुनकर रमेश चुप रह गए। तूफान करीब आ रहा था। आदित्य के माता पिता को पता चल गया कि वो दवा नहीं खाना चाहता। उन्होंने उसे बाहर कार में ले जाकर बात की। आदित्य ने मासूमियत से कहा, हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर लें, जहर खत्म होने तक इंतजार करें, हम बच सकते हैं, प्लीज आप भी दवा मत खाना। उसकी माँ ने उदास स्वर में कहा, आदित्य, ये जहर हवा में फैलता है, ये खिड़कियों, दरवाजों, यहाँ तक कि पानी की पाइप से घुस जाता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। हमें नहीं पता ये तूफान कब तक रहेगा। अगर मेरे पास जरा सी भी उम्मीद होती, मैं तुम्हें दवा खाने को नहीं कहती, लेकिन सच यही है। आदित्य सुन नहीं सका। वो कार से उतरा। वो अंधेरी सड़क पर दौड़ने लगा। वो इस नाइंसाफी से भागना चाहता था। वो एक चमकती कार के पास रुका। वहाँ एक और परिवार था। वे भी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हार मान ली। उन्होंने दवा खा ली थी। कार में उनकी लाशें थीं। ये देखकर आदित्य टूट गया। वो इतना सदमे में था कि उसे पास से गुजर रही जहर की हल्की धुंध नजर नहीं आई। उसके पिता ने उसे जहर में देखा। वो दौड़कर आए। उन्होंने आदित्य को कंधे पर उठाया और घर की ओर भागे। घर में सब डर गए। आदित्य को बेडरूम में लिटाया गया। कुछ पुरुष उसके पिता को सांत्वना देने लगे। आदित्य का शरीर ऐंठने लगा। उसकी माँ उसे गले लगाकर प्रार्थना करने लगी। तूफान अब बहुत करीब था। मौत सामने थी। सबने शराब के गिलास उठाए। वे आखिरी अलविदा कह रहे थे। आदित्य का पिता कमरे में लौटा। उसने अपने 2 छोटे बच्चों को पेय दिया, फिर उन्हें दवा की एक एक गोली
गोली दी, लेकिन बच्चों ने गोली को हाथ में ही पकड़ रखा था। वे डर रहे थे। आदित्य की माँ उसे बिस्तर पर लिटाने लगी, लेकिन उसने देखा आदित्य की आंखों से खून बह रहा था। वो हंस रहा था, वो मर चुका था। उसी दर्द से बचने के लिए परिवार ने फैसला किया। 5 लोग बिस्तर पर लेट गए। उन्होंने दवा खा ली। पास के कमरे में रमेश और उसकी प्रेमिका ने एक दूसरे को दवा दी। दूसरे परिवार में 3 लोग दवा खाकर बिस्तर पर लेट गए, लेकिन उनकी बेटी अचानक उठी। वो अपनी गुड़िया लेने गई। वो बोली, गुड़िया भी परिवार है, हमें साथ रहना है। पिता उसे रोकना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वे अलग मरे, लेकिन दवा का असर उन्हें लकवा मार गया। जब बेटी लौटी, उसके माता पिता सो चुके थे। एक और जोड़े ने, जो दोस्त थे, ज्यादा शराब पी ली। वे दवा निगल नहीं पाए। उन्होंने उसे उलट दिया। हर इंसान को सिर्फ एक गोली मिली थी। दोस्त नहीं चाहता था कि उसकी सहेली अकेले दर्द सहे। उसने चाकू उठाया और उसकी छाती में घोंप दिया। वो खुद भी दवा के असर से गिर पड़ा। तूफान ने पूरा घर निगल लिया। अगली सुबह तूफान गायब था। बर्फ की पतली चादर धरती पर बिछ गई थी। दुनिया शांत थी, कोई शोर नहीं। घर में लोग चुपचाप लेटे थे, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ।